सलमान खान के करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की बात हो तो तेरे नाम का जिक्र जरूर होगा। हालांकि आज अगर इस फिल्म को दोबारा एनालाइज करें तो राधे मोहन के किरदार में काफी रेड फ्लैग्स नजर आते हैं। कबीर सिंह और एनिमल जैसी फिल्मों के इस दौर में तेरे नाम को बॉलीवुड की असली ओजी टॉक्सिक लव स्टोरी भी कहा जा सकता है। इस फिल्म की 23rd एनिवर्सरी के मौके पर राजे रेट्रो के इस एपिसोड में बात करेंगे द मेकिंग ऑफ तेरे नाम की। 15 अगस्त 2003 को तेरे नाम थिएटर में रिलीज हुई। ये वो दौर था जब शाहरुख खान बॉलीवुड के अनडिस्प्यूटेड किंग थे और सलमान की काफी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। ऊपर से उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी उथल पुथल से गुजर रही थी। एक तरफ कानूनी परेशानियां और दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय के साथ उनका ब्रेकअप, जो उस वक्त हर जगह सुर्खियों में था। इसी अफरा तफरी के बीच डायरेक्टर सतीश कौशिक ने एक बड़ा रिस्क लिया। कॉमेडी रोल्स और हल्की फुल्की एंटरटेनिंग फिल्मों के लिए मशहूर सतीश कौशिक ने तमिल ब्लॉकबस्टर सेतु का हिंदी रीमेक बनाने का फैसला किया। तेरे नाम की कहानी राधे मोहन के इर्द गिर्द घूमती है। एक गुस्से वाला कॉलेज ड्रॉप आउट जो अपना ज्यादा वक्त कॉलेज कैंपस के आसपास आवारागर्दी करते हुए गुजारता है। फिर उसकी जिंदगी में आती है एक सीधी सादी लड़की निर्जला। इस रोल को भूमिका चावला ने प्ले किया। राधे उसे दीवानों की तरह प्यार करता है और फिर उसके ख्यालों से बाहर ही नहीं निकल पाता। आगे चलकर यह कहानी एक दर्दनाक अंजाम तक पहुंच जाती है। इस कहानी का असली सोर्स तमिल फिल्म सेतु थी, जो उसके राइटर डायरेक्टर बाला के एक दोस्त के साथ हुए रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और एक्टर विक्रम को उनका पहला बड़ा ब्रेक मिला। इतना ही नहीं, सेतु ने बेस्ट तमिल फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी जीता। जब इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाया जा रहा था तब एक यंग अनुराग कश्यप को भी प्रोजेक्ट से जोड़ा गया था। हालांकि तेरे नाम के क्रेडिट्स में उनका नाम कहीं नहीं था और फिल्म की टीम ने भी कभी उनके रोल पर खुलकर बात नहीं की। लेकिन अनुराग कश्यप ने कई इंटरव्यूज में बताया कि शुरुआती दौर में वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। मशहूर किस्सा है कि अनुराग ने सलमान खान को सलाह दी थी कि वो अपने सीने के बाल शेव ना करे, ताकि उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर के लड़के का लुक ज्यादा असली लगे। कहा जाता है कि सलमान खान को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और बस वहीं से अनुराग कश्यप इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। राधे मोहन बनने से पहले सलमान इस रोल के लिए पहली पसंद भी नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि ये रोल सबसे पहले संजय कपूर को ऑफर हुआ, फिर अजय देवगन को, लेकिन दोनों ने इसे करने से मना कर दिया। आखिरकार ये रोल सलमान खान के पास आया। सलमान ने राधे मोहन के गुस्से, जुनून और टूटे हुए दिल को जिस इंटेंसिटी के साथ पर्दे पर उतारा, उसने सबको हैरान कर दिया। कई लोगों को तो उनकी परफॉर्मेंस उनकी उस वक्त की पर्सनल लाइफ का अक्स लगने लगी। उधर भूमिका चावला तेलुगु सिनेमा के बाद बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही थी। उनका कैरेक्टर एक सीधी सादी, संस्कारी और कम बोलने वाली लड़की का था, जिसकी शांत शख्सियत राधे से बिल्कुल ही अलग थी। शायद इसी कॉन्ट्रास्ट की वजह से दोनों की कास्टिंग इतनी कमाल लगी। भूमिका की रिस्ट्रेन्ड एक्टिंग ने फिल्म की ट्रेजेडी को और गहरा बना दिया। डायरेक्टर सतीश कौशिक चाहते थे कि फिल्म बिल्कुल रॉ और इमोशनल लगे और उसमें नॉर्थ इंडिया के एक छोटे शहर की असली खुशबू हो। वो सलमान की उस वक्त वाली ग्लॉसी अर्बन रोमांटिक इमेज से बिल्कुल अलग फिल्म बनाना चाहते थे। इसीलिए फिल्म का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में शूट किया गया, जिससे उसमें एक ऑथेंटिक स्मॉल टाउन फील आ गई। ये बदलाव सलमान खान के दो बिल्कुल अलग लुक्स में भी साफ नजर आता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में उनका लेजेंडरी तेरे नाम का देखने को मिला। मिडिल पार्टीशन, जेल लगे लंबे बाल जो स्मॉल टाउन के लड़कों के बीच जबरदस्त ट्रेंड बन गया। वैसे उस हेयर स्टाइल में सलमान के बाल असली नहीं थे, बल्कि उन्होंने विग पहनी थी। इस लुक की इंस्पिरेशन असली तमिल फिल्म सेतु से ही ली गई थी, ताकि राधे के रिबेलियस, हमेशा कॉलेज में अटके रहने वाले बुली एटीट्यूड को और मजबूती से दिखाया जा सके। फिल्म के सेकंड हाफ में सलमान का पूरा रूप ही बदल जाता है। राधे के मेंटल असाइलम पहुंचने के बाद के सीन्स के लिए सलमान ने सच में अपना सर मुंडवा लिया था। उनका दबंग अंदाज गायब हो गया था। उसकी जगह आया खाली सी नजरें, बुझा हुआ चेहरा और अचानक फूट पड़ने वाले जज्बाती और हिंसा भरे रिएक्शंस। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फिल्म के सबसे यादगार पहलुओं में से एक बन गया। शायद ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि तेरे नाम उसी दौर में बन रही थी जब सलमान खान की पर्सनल लाइफ सबसे ज्यादा उथल पुथल से गुजर रही थी। मार्च 2002 में ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या राय ने सलमान खान के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल किया था। उनका कहना था कि सलमान इस रिश्ते के खत्म होने को कबूल नहीं कर पा रहे थे। बात इतनी बढ़ गई कि ऐश्वर्या के पेरेंट्स ने पुलिस में फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज करवाई। इसी दौरान सलमान एक और बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए। मुंबई के हिट एंड रन केस में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। इन सब रियल लाइफ कंट्रोवर्सीज ने अनजाने में तेरे नाम को एक अलग ही लेयर दे दी। राधे मोहन का गुस्से वाला स्वभाव, उसकी हद से ज्यादा पॉजिटिवनेस और धीरे धीरे पागलपन की तरफ बढ़ता सफर, ये सब उस वक्त लोगों की सलमान के बारे में बनी हुई इमेज से काफी मिलती जुलती लग रही थी।
रील और रियल के बीच की ये मिलती जुलती तस्वीर ऑडियंस को और भी ज्यादा एंगेज कर गई। जब तेरे नाम की शूटिंग शुरू हुई तो सलमान सेट पर अक्सर चुपचाप और अपने में ही रहते थे। लिरिसिस्ट समीर अंजान ने बाद में याद किया कि सलमान का असली दर्द उनकी एक्टिंग में साफ नजर आता था। समीर के मुताबिक फिल्म का टाइटल ट्रैक शुरू में सलमान को ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया था, लेकिन धीरे धीरे वो गाना सलमान की पर्सनल जिंदगी का एंथम बन गया। समीर ने बताया था कि सॉन्ग शूट करने से पहले सलमान हिमेश रेशमिया को फोन करते थे, उनसे ये गाना सुनाने को कहते थे और फिर रोने लगते थे। फिल्म में सलमान के को स्टार रवि किशन ने भी बताया कि वो उस वक्त बहुत खोए खोए रहते थे। शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी जिंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक दी थी। फिल्म का म्यूजिक तो जैसे इसका दूसरा हीरो बन गया था। कहा जाता है कि हिमेश रेशमिया ने एक ही शाम में सलमान खान को 13 गाने सुनाए थे। सलमान के मुताबिक सभी गाने इतने अच्छे थे कि किसी को रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उनमें से 7 गाने फाइनल किए गए। तेरे नाम के दर्द भरे टाइटल ट्रैक से लेकर क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती जैसे हार्ट टचिंग सॉन्ग ने राधे और निर्जला की ट्रैजिक लव स्टोरी को और गहरा बना दिया। इसी साउंड ट्रैक ने फिल्म के रिलीज से पहले जबरदस्त हाइप क्रिएट की और हिमेश रेशमिया के बॉलीवुड करियर को भी पहली बड़ी उड़ान दी। फिल्म के रिलीज से पहले आए ट्रेलर ने राधे मोहन के ऑब्सेसिव और वायलेंट कैरेक्टरिस्टिक को ही सबसे ज्यादा हाईलाइट किया था। कुर्सी उठाकर फेंकना, निर्जला को दीवार के साथ घेर लेना और उसका गुस्से से भरा अंदाज। कई पल ऐसे थे जहां एक्टर सलमान खान और कैरेक्टर राधे मोहन के बीच की लाइन ब्लर सी हो गई थी। शायद यही वजह थी कि रिलीज से पहले ही तेरे नाम को लेकर लोगों में जबरदस्त क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट पैदा हो गई थी। 15 अगस्त 2003 को रिलीज हुई तेरे नाम बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, पर क्रिटिक्स इस फिल्म को लेकर 2 हिस्सों में बंट गए। कुछ लोगों ने सेकेंड हाफ में सलमान की इमोशनल परफॉर्मेंस की दिल खोलकर तारीफ की, जबकि कई क्रिटिक्स ने फिल्म पर ऑब्सेसिव और वायलेंट बिहेवियर को रोमांटिसाइज करने का आरोप लगाया। उस दौर में टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी जैसे टॉपिक्स पर ना तो इतनी खुलकर बात होती थी और ना ही उतनी समझ थी जितनी आज है। लेकिन नॉर्थ इंडिया के छोटे शहरों के यंग ऑडियंस और सलमान के फैंस को रिव्यू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने राधे भैया के हर हद पार कर देने वाले प्यार से खुद को जोड़ लिया। राधे की इतनी सारी कमियों के बावजूद फिल्म ऑडियंस के एक बड़े हिस्से से उसके लिए सिंपैथी पैदा करने में कामयाब रही। शायद इसीलिए सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर से परे तेरे नाम ने अगले कई सालों तक पॉप कल्चर पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। राधे मोहन अपनी सारी टॉक्सिसिटी के साथ एक टेम्पलेट बन गया। ये ऐसा आशिक था जो मानता था कि उसका प्यार इतना सच्चा और इतना गहरा है कि उसके लिए किसी भी हद को पार करना जायज है। ये एक ऐसी लव स्टोरी थी जिनकी बुनियाद प्यार से ज्यादा कंट्रोल, डोमिनेंस और हिंसा पर टिकी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि तेरे नाम के प्रमोशन के दौरान खुद सलमान खान ने भी माना था कि फिल्म का मैसेज युवाओं के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा था कि राधे मोहन के रोल को मॉडल की तरह नहीं देखना चाहिए। लेकिन 2003 में ऑडियंस ने उसके पागलपन पर तालियां बजाई। सलमान खान को राधे नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी 2009 की ब्लॉकबस्टर वांटेड में भी अपने कैरेक्टर का नाम राधे रखा और 2021 में तो पूरी फिल्म का टाइटल ही राधे रख दिया। तो ये थी कहानी तेरे नाम के मेकिंग की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।